नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जयदीप इंटरप्राइजेज़ में। साथियों, मैं आज मार्ग में आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर कोई CSV फॉर्मेट से बिल इंपोर्ट करना चाहता है तो उसका क्या प्रोसेस है और वो कैसे होता है। जनरली CSV एक तरह का एक्सेल सीट का फाइल होता है जो सामने वाला जिसे हम माल परचेज करते हैं वो CSV में हमें प्रोवाइड कर देता है। हालांकि PDF से भी मार्ग में बिल इंपोर्ट करने की फैसिलिटी है, लेकिन वो चार्जेबल है। बट ये CSV से आप इसको आसानी से बिल को इंपोर्ट कर सकते हैं अपने मार्ग सॉफ्टवेयर में। चाहे वो किसी भी सॉफ्टवेयर का बिल आपको मिला हो, बट वो मार्ग में आप अपने मार्ग में ईजिली उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इसको करना क्या है, उसको देखने के लिए सबसे पहले उसका मेथड बनाना पड़ता है। तो उसको मेथड बनाने के लिए कुछ इस तरह का CSV आपके पास होना चाहिए। देख सकते हैं ये CSV हमारे पास खुला हुआ है। देखिए यहाँ पे ये CSV फाइल है, यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा CSV फाइल है। ठीक है, इसको हम लोग ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का एक्सेल सीट में दिखाई देगा। बस इसमें आपको बिल से मिला लेना है कि किस कॉलम में मेरा आइटम का नाम है, किस कॉलम में मेरा बैच है, एक्सपायरी किस में है, क्वांटिटी किस में है, MRP किस में है, परचेजिंग रेट किस में है, डिस्काउंट किस में है। इतना चीज़ आपको बिल से मिला लेना है। फिर उसी कॉलम को मार्क सॉफ्टवेयर में डिफ़ाइन करना है कि मेरा A कॉलम में आइटम नेम है, B कॉलम में बैच है, या जिस भी कॉलम में है। तो अभी देख सकते हैं यहाँ F कॉलम में मेरा आइटम का नाम है। ठीक है, इसके बाद I में बैच है, J में मेरा एक्सपायरी है, और यहाँ Q जो है यहाँ पे MRP है। ठीक है, और यहाँ U में क्वांटिटी है। तो इस तरह से इस कॉलम को मार्क सॉफ्टवेयर में हम लोग डिफ़ाइन करते हैं। इसके लिए हम लोग सबसे पहले इसको मिनिमाइज़ कर देंगे, मार्क सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेंगे। मार्क सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद आपको चले जाना है मास्टर में। ध्यान रहे कि ये मास्टर में ये ऑप्शन तभी आएगा। मास्टर के बाद मार्क सेटअप, एडवांस फीचर के बाद आपको यहाँ पे चले जाना है परचेज, इंपोर्ट परचेज में। इंपोर्ट परचेज यहाँ पे मेथड बना लेना है। ये ऑप्शन तभी आएगा आपके पास जब आपका मेन आईडी सुपरवाइज़र आईडी से ओपन होगा, यानी मेन आईडी से ओपन होगा। अगर वो ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, ये वाला ऑप्शन आपके में नहीं दिखा रहा है, तो ध्यान रहे मार्क सेटअप का ऑप्शन नहीं दिखा रहा, तो आप इसमें ये फॉर्मेट डिज़ाइन नहीं कर सकते हैं। ये जो है इंपोर्ट का मेथड इसमें नहीं बना सकते हैं। जनरली मार्क वाले कोई एक फॉर्मेट आपको बना के दे देंगे। सब सॉफ्टवेयर का फॉर्मेट बनाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो चार्जेबल होता है। तो इसमें हम लोग आ जाते हैं, इंपोर्ट करते हैं। अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं खुल रहा तो आप अपने सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर से बात करके ये ऑप्शन अपना चालू करवा सकते हैं, या फिर उस लॉगिन आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके, मेन आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके करेंगे तो ये आपको ऑप्शन दिख जाएगा। हम लोग यहाँ पे फिर इंपोर्ट परचेज में जाना है, मेथड में जाना है। यहाँ पे कुछ भी मेथड का नाम लिख देते हैं, परचेज। ठीक है, यस कर दिया। यहाँ पे हम लोग मेरा इस जगह देखना है ध्यान से आपको कि डाटा फ्रॉम लाइन, किस लाइन से आपका डाटा शुरू है। तो हम लोग यहाँ मिनिमाइज़ करके एक्सेल सीट में देख लेते हैं कि मेरा जो डाटा है वो दूसरे लाइन से है। देख सकते हैं इस लाइन से मेरा आइटम का नाम स्टार्ट हो रहा है। ऊपर वाले में कुछ भी नहीं है, ऊपर वाले में बिल नंबर है, तो मेरा सेकेंड लाइन से आइटम का नाम शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे 2 कर देंगे। इंटर मार के इससे आपको निकल जाना है, आगे बढ़ जाना है। फिर यहाँ पे इंटर प्रेस करना है, और इस लिस्ट में एक लिस्ट खुलेगा इंटर मारने से। यहाँ पे आइटम नेम सर्च करना है, आइटम नेम सर्च करके आपको उस पर इंटर प्रेस कर देना है, और ये किस कॉलम में है वो देख लेना है। तो मेरा F कॉलम में है, तो F हमने डिफ़ाइन कर दिया। इसके बाद मेरे को बैच चूज़ करना है, क्योंकि मेरा सेकेंड आता है बैच यहाँ से हम लोग चूज़ कर देंगे। ये मेरा बैच है, हमको देखना पड़ेगा एक्सेल सीट में किस कॉलम में है। तो I में बैच है, I में मेरा बैच है, ध्यान रहे। तो यहाँ पे हम लोग I डिफ़ाइन कर देंगे। फिर इसके बाद मेरा एक्सपायरी है, एक्सपायरी ध्यान रहे आपको एक्सपायरी ये वाला नीचे वाला लेना है। ठीक है, जिसमें आइटम LEX लिखा हुआ है, यहाँ पे कर देना है J में मेरा वो है। फिर हमको क्वांटिटी लेना है, QTY क्वांटिटी हमें ले लेना है। क्वांटिटी में यहाँ से हम लोग ले लेंगे, ये क्वांटिटी मेरा U में है। देख सकते हैं यहाँ, ये आपको जो CSV फाइल है वो आपको जो बिल हार्ड कॉपी होगा उससे मिलाना होगा। ध्यान रखिएगा, आपको उसी से मिलाना होगा, तभी ये पता चल जाएगा कि किस कॉलम में क्या चीज़ है मेरा। फिर हमारा Q में MRP है, तो हमें MRP भी डिफ़ाइन करना होगा इसमें।
MRP यहाँ पे हम लोग लिख देंगे और यहाँ पे Q लिख देंगे। ध्यान रहे इस कॉलम में जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ उसी तरह आपको करना है। MRP के बाद आपको P रेट ले लेना है, परचेजिंग रेट। P रेट में इंटर करना है। ध्यान रहे कि P रेट मेरा 86 वाला ये कॉलम है, O कॉलम। तो यहाँ पे हमें O कॉलम डिफ़ाइन कर देना है, O डिफ़ाइन कर देना है, O डिफ़ाइन कर देंगे यहाँ पे हम लोग। इसके बाद मेरा आइटम हो गया, बैच हो गया, एक्सपायरी हो गया, क्वांटिटी हो गया। अगर फ्री का भी है तो फ्री भी आप डाल सकते हैं यहाँ पे। फ्री के बाद हमारा होता है परचेजिंग रेट। परचेजिंग रेट के बाद डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट दिया है बिल में तो वो भी डिस्काउंट आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। देखिए हमारे पास कुछ इस तरह का PDF का एक बिल है जिसमें कि साफ साफ पता चल रहा है कि डिस्काउंट है या नहीं है। तो 6% डिस्काउंट है। डिस्काउंट जो है मेरा 6% दिखा रहा है यहाँ पे, तो वो हम लोग फिर यहाँ से CSV फाइल में जाके 6% देख लेंगे। यहाँ पे हमारा 6%। तो ये मेरा जो डिस्काउंट है वो W में है, W कॉलम में है। तो हम लोग यहाँ पे डिस्काउंट ले लेंगे, आइटम डिस्काउंट, आइटम DISC, आइटम डिस्काउंट 1। ठीक है, ये मेरा W में है तो W यहाँ से हम लोग डिफ़ाइन कर देंगे। डिस्काउंट के बाद इसके बाद कुछ भी इंटर नहीं करना है। ठीक है, जनरली एक हमारा और छूट रहा है फ्री कॉलम, तो फ्री इसमें नहीं दिया हुआ है। अगर आपको फ्री दिया हुआ हो तो प्लीज़ आप उसको मेंशन कर लेंगे। इसमें क्वांटिटी में कोई भी फ्री नहीं दिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे ये PDF में है। इसमें किसी भी तरह का कोई क्वांटिटी फ्री में नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए मैं इसमें मेंशन नहीं कर पाऊँगा। तो अब इसे हम लोग काट देंगे एक्सेल सीट को, और इसमें मार्क में जो हमने बनाया है इसको यहाँ पे इंड बटन प्रेस करके इसे हमें सेव कर देना है। ध्यान रहे इंड बटन, लास्ट में यहाँ पे आपको इंड बटन दबाना है कीबोर्ड से। जैसे ही इंड बटन दबेगा तो ये यहाँ पे इस तरह का मेथड आ जाएगा। इसे हम लोग एस्केप कर देंगे। वापस हम लोग को बिल इंपोर्ट करने के लिए जाना है ट्रांजेक्शन में। ट्रांजेक्शन में जाने के बाद सबसे नीचे ट्रांजेक्शन इंपोर्ट में जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सेल CVS इंपोर्ट, यहाँ पे इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे जो भी मेथड आप बनाए हैं, ध्यान रहे जो भी मेथड बना हुआ है यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि अभी हमने PUR के नाम से परचेज मेथड बनाया था, इसमें 2 है, एक UNI और PUR पे क्लिक करना है हमें। फिर यहाँ पे हमें नो करना है। नो करते ही ये पूछेगा कि जो CSV फाइल है वो आप कहाँ पे रखे हैं। तो CSV फाइल हम लोग जहाँ भी रखे हैं उसको ले लेंगे यहाँ से। तो हम लोगों ने डाउनलोड्स में ये CSV फाइल को रखा है, डाउनलोड में। तो हम लोग डाउनलोड से CSV फाइल को उठा लेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ CSV, लास्ट में देख सकते हैं CSV यहाँ पे लिखा हुआ है, ये CSV। तो इस पर इसको इंटर करना है, इंटर होल्ड परचेज को नो रखना है, इंटर बिल का डेट डाल देना है, कब का डेट है 12/9 तो 12/9। इस पर सब इंटर करके आपको इंटर एक्सेप्ट कर देना है। फिर यहाँ पे लोकल लेना है। फिर यहाँ पे आपको उस पार्टी का नाम चूज़ करना है जिस पार्टी का वो बिल है। ठीक है, उस पार्टी का जो बिल है उसका नाम लेना है। यहाँ पे हम लोग जैसे अग्रवाल डिस्ट्रीब्यूटर का बिल है उस पर इंटर प्रेस करेंगे, और ये सारा आइटम वो आइटम है जो उनके बिल में है, जो उन्होंने सामने वाले अग्रवाल डिस्ट्रीब्यूटर ने हमें बना के भेजा। अब यहाँ पे इंटर करके आपको अपने सिस्टम के आइटम से मैप करना होगा। ठीक है, ये मैप करने के बाद लास्ट में आप लोग एस्केप करेंगे और सेव चेंजेज में यस करके इंटर प्रेस करेंगे तो बिल हमारा सेव हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा आइटम है इसलिए मैं ये आगे इसके बाद नहीं दिखा रहा हूँ आपको। इसके बाद आपको सिर्फ आइटम मैप करके एस्केप प्रेस करना है और यस कर देना है और इंटर करके बिल को सेव कर देना है। ध्यान रहे इस तरह के इंपोर्ट में जो लॉट और बोनस होता है वो नहीं लेता है, वो आपको मैनुअली डालना होगा। तो इसी तरह का मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।